हमारी कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले। उस समय ब्रह्मांड एक बहुत ही अलग जगह था और हमारे सोलर सिस्टम का कोई अस्तित्व नहीं था। सोचो, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल। ये बादल इतना विशाल था कि इसकी तुलना आज के हमारे सोलर सिस्टम से भी नहीं की जा सकती। इस बादल को नेबुला कहते हैं। नेबुला का मतलब है बादल या धुंध। ये नेबुला ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और सुंदर संरचनाओं में से एक है। ये बहुत बड़ा है, आज के हमारे सोलर सिस्टम से भी बड़ा। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यही वो नेबुला है जहां से हमारा सूरज, हमारी धरती और हमारे सोलर सिस्टम की हर चीज बनी। इस नेबुला में छिपी थी हमारी पूरी सोलर सिस्टम की कहानी। ये नेबुला ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। हाइड्रोजन और हीलियम ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन और सबसे सरल तत्व हैं। ये यूनिवर्स के सबसे सिंपल एलिमेंट्स हैं। इनकी सरलता के बावजूद ये तत्व ब्रह्मांड की संरचना के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसमें थोड़े से दूसरे एलिमेंट्स भी थे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। ये तत्व जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। आगे चलकर यही एलिमेंट्स प्लैनेट्स और जिंदगी की बुनियाद बने। इन तत्वों ने मिलकर ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण किया। ये नेबुला बहुत एक्टिव जगह थी। यहां पर गैस और धूल के कण लगातार घूम रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे और नई संरचनाओं का निर्माण कर रहे थे। गैस और धूल लगातार घूम रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। इन टकरावों से ऊर्जा उत्पन्न होती थी जो नेबुला को और भी अधिक सक्रिय बनाती थी। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जो सब बदल देता। एक विशाल घटना जिसने नेबुला की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया और हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण की शुरुआत की। ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। कोई चीज जितनी भारी होगी उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेबुला में बहुत सारा मास था जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। समय के साथ ग्रेविटी ने नेबुला के गैस और धूल को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गैस और धूल पास आते गए वो गर्म होने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स आपस में ज्यादा टकराने लगे। नेबुला चमकने लगा। अंतरिक्ष के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी। नेबुला का सेंटर और ज्यादा गर्म और घना होता गया। आखिरकार सेंटर का प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि कुछ अद्भुत हुआ। गिरते हुए नेबुला के बीचों बीच एक स्टार का जन्म हुआ। बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी ने हाइड्रोजन एटम्स को आपस में जुड़ने पर मजबूर कर दिया। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब हाइड्रोजन एटम्स जुड़ते हैं तो वो हीलियम बनाते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी नए स्टार से लाइट और हीट के रूप में निकलती है। इसी से स्टार चमकते हैं। हमारा सूरज भी एक स्टार है और इसी तरह एक गिरते हुए नेबुला के बीचों बीच से पैदा हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस आज भी सूरज को पावर देता है। हर सेकंड सूरज के कोर में लाखों टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। जब सूरज नेबुला के सेंटर में बन रहा था, बाकी का गैस और धूल ऐसे ही गायब नहीं हो गया। ये नए बने सूरज के चारों ओर घूमने लगा, एक फ्लैट घूमती हुई डिस्क बनाते हुए। इस डिस्क को प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में धूल के छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे। लाखों सालों में ये कण बड़े होते गए, कंकड़, फिर पत्थर और आखिरकार प्लैनेट्स बन गए। डिस्क का अंदरूनी हिस्सा बाहरी हिस्से से ज्यादा गर्म था, इसीलिए अंदरूनी प्लैनेट्स जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स पथरीले हैं। बाहरी प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ठंडे इलाकों में बने और ज्यादातर गैस से बने हैं। सेक्शन 5, सूरज का स्टेडी हैंड एक बैलेंसिंग एक्ट। सूरज गर्म गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। ये गासें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी होती हैं, जो सूरज के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अपनी ही ग्रेविटी की वजह से ये हमेशा अपने अंदर गिरने की कोशिश करता है। सूरज की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि यह अपने चारों ओर के सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बांधे रखती है। यह ग्रेविटी सूरज के विशाल द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन एक और फोर्स काम कर रही है, सूरज के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से बाहर की ओर निकलने वाला प्रेशर। यह प्रेशर सूरज के अंदर से बाहर की ओर धकेलता है, जिससे सूरज का आकार स्थिर रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की यह प्रक्रिया सूरज को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे यह चमकता रहता है। ये दोनों फोर्सेज, अंदर की ओर खींचने वाली ग्रेविटी और बाहर की ओर धकेलने वाला प्रेशर, एकदम बैलेंस में है। इस बैलेंस को हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यह बैलेंस सूरज को स्थिर रखता है और इसे एक स्थायी ऊर्जा स्रोत बनाता है। इसी बैलेंस की वजह से सूरज स्टेबल रहता है।
और अरबों सालों तक चमकता रहता है। यह स्थिरता सूरज को एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत बनाती है जो हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को प्रभावित करती है। इसी स्टेबिलिटी की वजह से धरती पर जिंदगी मुमकिन है। सूरज की ऊर्जा से धरती पर मौसम, जलवायु और जीवन चक्र संचालित होते हैं। सूरज की रोशनी और गर्मी से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और भोजन की श्रृंखला शुरू होती है। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है जो हमें जीने के लिए जरूरी है। सूरज की ऊर्जा से हमें बिजली मिलती है, जिससे हमारे घर और उद्योग चलते हैं। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे विटामिन डी का उत्पादन करती हैं। इस प्रकार सूरज का यह बैलेंसिंग एक्ट हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और हमें एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। सेक्शन 6, एक स्टार का लाइफ साइकिल, जन्म से लेकर मृत्यु तक। सितारों का जीवन चक्र एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है जो अरबों सालों में पूरी होती है। इस चक्र में कई चरण होते हैं जो एक स्टार के जन्म से लेकर उसके अंत तक फैले होते हैं। सभी स्टार्स की तरह हमारे सूरज का भी एक लाइफ साइकिल है। यह जीवन चक्र एक नेबुला से शुरू होता है जो गैस और धूल का एक विशाल बादल होता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह नेबुला संकुचित होता है और एक प्रोटोस्टार का निर्माण करता है। यह अभी अपने मेन सीक्वेंस के बीच में है, जो इसकी जिंदगी का सबसे लंबा स्टेज है। इस चरण में सूरज स्थिर रूप से हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा सूरज को चमकने और गर्मी देने में मदद करती है। इस स्टेज के दौरान यह हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहेगा। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रहती है, जिससे सूरज की स्थिरता बनी रहती है। इस दौरान सूरज की सतह पर सोलर फ्लेयर्स और सनस्पॉट्स भी देखे जा सकते हैं। लेकिन लगभग 5 अरब साल बाद सूरज के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो सूरज का कोर संकुचित हो जाएगा और तापमान बढ़ जाएगा। इस बढ़ते तापमान के कारण सूरज का बाहरी हिस्सा फैलने लगेगा। जब ऐसा होगा तो ये हीलियम को भारी एलिमेंट्स में बदलना शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया को हीलियम फ्लैश कहा जाता है, जो सूरज को एक रेड जाइंट में बदलने का कारण बनता है। रेड जाइंट बनने के बाद सूरज का आकार कई गुना बढ़ जाएगा। इससे सूरज फैल जाएगा और ठंडा हो जाएगा, एक रेड जाइंट स्टार बन जाएगा। इस चरण में सूरज की सतह का तापमान कम हो जाएगा, लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। यह स्थिति कुछ लाख सालों तक बनी रहेगी। आखिरकार सूरज अपनी बाहरी लेयर्स को छोड़ देगा और पीछे एक छोटा घना कोर बच जाएगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और सूरज की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं, जिससे एक प्लैनेटरी नेबुला का निर्माण होता है। यह व्हाइट ड्वार्फ खरबों सालों में धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। यह ठंडा होने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और अंततः यह एक ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा। हालांकि ब्रह्मांड की वर्तमान आयु को देखते हुए कोई भी ब्लैक ड्वार्फ अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। सेक्शन 7, सूरज का महत्व सिर्फ एक रोशनी से ज्यादा। धरती पर जिंदगी के लिए सूरज बहुत जरूरी है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने और जानवरों के जीने के लिए जरूरी है। सूरज हमारे मौसम और समुद्र की धाराओं को भी कंट्रोल करता है। लेकिन सूरज का महत्व हमारे प्लैनेट से भी आगे जाता है। यह हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, जो अपनी ग्रेविटी से सभी प्लैनेट्स को अपनी ऑर्बिट में रखता है। सूरज साइंटिस्ट्स के लिए भी बहुत दिलचस्प है, जो इसे यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में ज्यादा जानने के लिए स्टडी करते हैं। सेक्शन 8, भारत में सूरज एक देवता। भारत में हजारों सालों से सूरज को देवता माना जाता है। सूर्य देव हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। उन्हें अक्सर आकाश में रथ पर सवार होकर दुनिया में रोशनी और जीवन लाते हुए दिखाया जाता है। सूरज भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। ये ज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। भारत में कई त्योहार सूरज के सम्मान में मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति और छठ पूजा। सेक्शन 9, हमारा स्टार, हमारी जिंदगी, सूरज का हमेशा कायम रहने वाला प्रभाव। सूरज एक शक्तिशाली और अद्भुत चीज है। ये हमारे अस्तित्व का कारण है और ये अनगिनत तरीकों से हमारी दुनिया को आकार देता रहता है। हमारे खाने से लेकर हमारी सांसों तक हमारी जिंदगी हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद इस स्टार से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम सूरज के बारे में ज्यादा सीखते हैं, वैसे वैसे हम इसकी जटिलता और सुंदरता की ज्यादा कद्र करते हैं। हमें अपने प्लैनेट और इसके नाजुक बैलेंस को बचाने का महत्व भी समझ आता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे सूरज के अजूबे को देखकर हैरान हो सकें।